अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माओ व्लॉग्स। और आज का व्लॉग है जी डेली व्लॉग डे 3। और जैसे कि आपको पता है कि मैं डेली व्लॉगिंग वगैरह करने लगी हूँ, तो मैं आज जो है ना इवेंट का व्लॉग और डेली व्लॉग दोनों इकट्ठे कर लेती हूँ। वैसे मैं नॉर्मली इस तरह करती थी कि जो इवेंट का व्लॉग होता था ना वो मैं हमेशा अलग से बनाती थी, और आज जी खैर मैंने इकट्ठे ही कर लिया है। और यहाँ पे जी सबसे पहले तो बच्चों को नाश्ता मैंने सुबह करवाया था। थी तो दोपहर की शादी, लेकर नाश्ता करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि बच्चे अक्सर ऐसे होते कि ना शादी बजा के कभी कभार खाना सही से नहीं खाते, तो इसलिए फिर मेरी कोशिश थी कि बच्चे ठीक रहें। तो यहाँ पे अभी मैं चाय की वीडियो बना रही थी और एक हाथ से वीडियो बनाते बनाते दूसरे हाथ से चम्मच हिला रही थी और मेरी चाय गिर गई, तो बहुत ज़्यादा शौकी हो रही थी ना। तो यहाँ पे मैं चाय डालने लगी हूँ, और बस अब इसके बाद ये है कि तैयारी वगैरह शुरू करनी है। और कल भी खैर शादी है। आज का तो ये इवेंट था, ये मेरे हस्बैंड के दोस्त की शादी थी, और कल है जी मेरी सिस्टर के देवर की शादी। और यहाँ पे अभी जी ये फ़्रॉक मैंने निकाले हुए थे, एक मैंने सेट बनाया था डार्क ब्लू का और एक मैंने लाइट ब्लू वाइट की थीम निकाली हुई थी। तो अब मैंने इन्हीं मिनी माइनी मोर करके डिसाइड कर ही लिया था कि मैंने ये वाले पहनाने हैं। और ये जी था मेरा ड्रेस, और रात को मैंने कपड़े इस्त्री नहीं किए थे, और ये मेरे हस्बैंड का था। रात को मैंने कपड़े इसलिए इस्त्री नहीं किए थे क्योंकि मैं थक गई थी। कल का व्लॉग अगर आपने देखा होगा आपको अंदाज़ा होगा। तो फिर सुबह जब मैं कपड़े इस्त्री करने लगी तो यहाँ पे मैंने सबके कपड़े पहले इकट्ठे कर लिए थे, और जैसे ही मैंने अपना ड्रेस को जो था वो प्रेस किया तो लाइट चली गई। और फिर उसके बाद बच्चों को फ्रॉक्स वैसे ही पहना लिया, और मेरे हस्बैंड ने फिर जो दूसरे थे वो कपड़े वो पहन लिए। और ये जी थी सारी तैयारी वगैरह। एक बंदा शदीद गुस्से में आज, एक बंदा शदीद गुस्से में आज। हेलो हेलो, आज हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं आज हम? शादी। किसकी शादी में जा रहे हैं? पापा की दोस्त। और आज हम थोड़ा सा लेट हो रहे हैं, तो पापा गुस्सा कर रहे हैं ना? यस। पापा गुस्सा कर रहे हैं। किस किस पे गुस्सा हुआ था पापा? अभी जी हम मोची से शूज़ लेने के लिए रुके थे, क्योंकि मेरा ये थोड़ा सा ख़राब हुआ हुआ था। इसको ग्लू वगैरह लगाई थी लेकिन ये ठीक नहीं हो रहा था। अब कल पहनेंगे खैर से शादी पे, तो फिर अभी मोची से शूज़ लिया है और अभी फिर चलते हैं शादी पे। आपके पास चाबी। अब आप गुस्सा कर रहे थे, लेटी हो गए। आप गुस्सा कर रहे थे हम सब पे। लेटी हो गए। हम लेट हो गए इसलिए आप हम सब पे गुस्सा करके दिखाओगे। Why? मेरे हस्बैंड इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहे हैं। और अभी हम पहुंच के बाकी व्लॉग बनाते हैं। यार ये जाती कर ली इधर से आगे। ऊपर से घूम के आए थे लेकिन ये थे। पापा, आप ऐसे कोट के साथ लेटी थी। देखो मिस्टर वकारेली, हेलो मिस्टर वकारेली, हमने जो लेट किया वो लेट किया, लेकिन ये जो रास्ता आपने चूज किया है इसे अलग से लेट हो रहे हैं। हेलो, गुस्सा तो ठीक कर लो, गुस्सा तो ठीक कर लो, गुस्सा तो ठीक कर लो। और ऐसा किस किस के साथ होता है कि घर में जिसकी तरफ से शादी का इनविटेशन आया होता है ना, फॉर एग्जांपल ये अब मेरे हस्बैंड के दोस्त की शादी थी, तो उनको हम लेट कर रहे थे तो उनको गुस्सा आ रहा था। और अगर कभी मेरे घर की तरफ से यानी कि मेरे ख़ानदान की तरफ से कभी शादी आ जाती ना, तो जब कोई लेट कर रहा होता है ना तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो पता नहीं ऐसा क्यों होता है, लेकिन ऐसा होता है। और आप लोग के घर में भी क्या ऐसा होता है कि जानबूझ के ना जिसके शादी का इवेंट नहीं होता किसी की तरफ से, वो लेट कर रहे होते हैं और फिर लेट हो जाते हैं। तो खैर वैसे नॉर्मली बच्चों के साथ लेट हो ही जाते हैं, और आज तो खैर लाइट भी चली गई, ऊपर से रास्ता भी कुछ डिफरेंट था, तो इस वजह से थोड़ा सा हम लेट हो गए। लेकिन इंशाल्लाह कल जल्दी पहुंचेंगे खैर से, देखते हैं फिर। हैंडसम से हस्बैंड। चलो चलो। हेलो ज़ारा, नान खा रही हो दही के साथ? ये बच्चे नान दही के साथ खाते हैं।
और जी अब हम आ गए थे घर, और घर आए थे तो बहुत ज़्यादा शदीद किस्म का ना हम गन डाल के गए हुए थे। तो खैर वो तो मैंने ज़ाहिर सी बात है अभी आपको नहीं दिखाया, लेकिन ये है कि जब भी हम शादी पे जाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा हर चीज़ का खलारा वगैरह डलता है, तो इस वजह से ना मुझे ना बहुत ज़्यादा अजीब सा लगता है 2 दिन का इवेंट अटेंड करना। तो यहाँ पे ये था कि अलग अलग जगह से था, ज़ाहिर सी बात है एक मेरे हस्बैंड के फ्रेंड थे, और दूसरे अब जो अगला दिन है नेक्स्ट डे है वो मेरी सिस्टर के देवर की शादी है, तो अब वो अटेंड तो करनी है। तो यहाँ पे ये था कि जब 2 दिन का एक ही जगह से इवेंट आता है ना तो मेरी कोशिश होती है कि मैं एक ही दिन अटेंड करूँ, क्योंकि ना काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो बच्चों की होती हैं इस्तेमाल, और वो फिर जाहिर सी बात है वो फिर समेटना भी पड़ता है और उसकी तैयारी भी करनी पड़ती है। और ख़ास तौर पर जो ये दोपहर का इवेंट होता है ना बच्चों के साथ, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो इस तरह से क्योंकि इंसान ना जल्दी जल्दी टाइम से फारिग हो जाता है इवेंट वगैरह अटेंड करते करके, और फिर शाम फ्री हो जाती है खैर से। ओके जी, तो वेलकम बैक। और आ गए हैं हम शादी से। अभी बस बच्चों को मैंने फ्रेंच फ्राइज बना के दिए थे, क्योंकि बच्चों ने शादी पे से इतना खाना नहीं खाया था, और मैंने उनको कहा था कि तुम लोग ना सारा समेटा वगैरह करो तो फिर मैं तुम लोग को बना के देती हूँ। तो खैर अभी बच्चों ने सारा घर वगैरह समेट लिया है, मतलब साफ सुफ कर लिया, अपनी जो चीज़ें इधर उधर सारी रखी होती हैं वो कर ली हैं। अब जी मैंने पीनी है अपनी चाय, और ये करना है मेकअप रिमूव, तो फिर वो करते हैं। और बाकी बस ये था कि कल के व्लॉग के अंदर जाहिर सी बात आपको मैंने बताया था कि काफ़ी सारे काम थे जो करने वाले थे, तब मैंने रात को कपड़े नहीं इस्त्री किए। तो वो कहते हैं ना जी आज का काम कल पे ना छोड़े, वही वाला हिसाब किताब था कि बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आज मैं रात को सारे कपड़े इस्त्री करके सोऊंगी। तो फिर वैसे खैर कल शाम को ही जाना है, लेकिन फिर भी कर ही लेती हूँ क्योंकि कुछ पता नहीं होता। तो बाकी ये कि जी आज का व्लॉग ये था, और कैसे लगे आपको ये मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।